हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। इस वीडियो में हम जो फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस रहे हैं उन सबका कंपाइलेशन है ये, जिसमें क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी, उस पे आप एक्सप्लेनेशन अपने आप से रीड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाल ही में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किन वर्गों को मुख्य रूप से केंद्र में रखा? तो गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग को। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 फरवरी 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और तस्करी रोकने के लिए समर्पित है? तो 50वां स्थापना दिवस यानी कि गोल्डन जुबली रही इस साल। नेक्स्ट है, हाल ही में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत कौन सा वैश्विक शिखर सम्मेलन होस्ट करेगा? तो ग्लोबल बिग कैट समिट। हाल ही में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो दिव्यांग सहारा योजना। हाल ही में पेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? तो जीडीपी का 4.3%। हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 12.2 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा देने की घोषणा हुई? तो 41%। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्ज जीडीपी अनुपात को घटाकर कितने प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो नीति आयोग ने। हाल ही में मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में। हाल ही में भारत के पहले इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट का अनावरण कहाँ किया गया? अंतरिक्ष हब, जिसका नाम है अंतरिक्ष हब। हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य में शुरू की गई? असम में। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किया? तो महाराष्ट्र। हाल ही में यूनेस्को ने उड़ीसा के किस स्थल समूह को बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल के रूप में अस्थायी सूची में शामिल किया? तो ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी। नेक्स्ट, हाल ही में पथिक एप्लीकेशन के साथ आधार को जोड़ने वाली पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है? तो अहमदाबाद पुलिस। नेक्स्ट, हाल ही में एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किस राज्य को मिला? उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया? तो ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो हंसजा शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में होया नागा एज नामक पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? नागालैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में देश की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लड़कियों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है? तो मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय। नेक्स्ट, हाल ही में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड की जमीन छीनकर चीन को दे दी? बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में अयोध्या में 24 लाख रुपए की लागत से बने किस प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया गया? तो भारत द्वार। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर फ्रॉड के कारण किस ऐप को ब्लॉक कर दिया? तो विनजी ऐप को। नेक्स्ट, हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो कैप्टन हंसजा शर्मा। हाल ही में जारी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? था यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुनेत्रा पवार ने। हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिला में। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो एलेना रेबाकिना ने। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का सफल परीक्षण किया? तो ताइवान। हाल ही में पैमाना पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो फरीदाबाद, हरियाणा के। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए मेघालय के किस स्थल को नामांकित किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज को। हाल ही में किर्गिस्तान ने भारत से किस उत्पाद की आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो जानवरों और पशु उत्पादों यानी कि मांस पर। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ से लॉन्च किया गया? तो
केरल के तिरुवनंतपुरम से। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क की मान्यता मिली है? तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है? गुजरात में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो चीन में। हाल ही में पूर्व भारतीय कोच माइकल नोब्स का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी। हाल ही में किस राज्य के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर रखा गया? तो पंजाब। हाल ही में सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में गूगल ने सुरक्षा के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? तो थेफ्ट प्रोटेक्शन। हाल ही में कहाँ ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई? तो केरल के कंथलूर क्षेत्र में। हाल ही में 10 लाख से अधिक अचल संपत्ति पर पैन कार्ड अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बना है? बिहार। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साइबर फ्रॉड के कारण भारत में ब्लॉक किया गया? तो विंजी ऐप को। हाल ही में फास्टैग का कौन सा नियम 1 फरवरी से बंद कर दिया गया? तो KYB नो योर व्हीकल। हाल ही में सही ज्यादा चर्चा में रही वे किस संस्थान से जुड़ी है? तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी 2026। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की? गुजरात। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से अपना शक्तिशाली AI इन्फ्रेंस चिप्स लॉन्च किया है? तो मैया 200। हाल ही में पूर्वी भारत और औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई? तो पूर्वोदय। हाल ही में कृषि में AI और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा हुई? तो भारत विस्तार। हाल ही में कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू हुई? तो ऑरेंज इकोनॉमी के तहत कंटेंट क्रिएटर लैब्स। हाल ही में सेमीकंडक्टर और बायो फार्मा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कौन से मिशन घोषित किए गए? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायो फार्मा शक्ति। हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। हाल ही में डिजिटल प्रॉपर्टी टैक्स वसूली शुरू करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो चीन। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओमान। हाल ही में रूसोमा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड। हाल ही में भारत की 127वीं और वर्ष 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जसपे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है जो धूप से चलता है? तो भारत। हाल ही में किस बैंक ने तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? तो SBI। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का सफल इलाज चूहों पर खोजने का दावा किया है? तो स्पेन। हाल ही में 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई। हाल ही में देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा ट्रायल किस राज्य में शुरू हुआ? तो गुजरात। हाल ही में पूर्व भारतीय हॉकी कोच माइकल नोब्स का निधन हुआ, वे किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बजट 2026 में सरकार ने कितने स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खोलने की घोषणा की? तो 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने किसान उत्पाद संगठनों FPO की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की? तमिलनाडु। हाल ही में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने वाला फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान कब शुरू हुआ? तो 2 फरवरी 2026। हाल ही में किस संस्थान ने सैनिकों के लिए हार्ट अटैक अलर्ट डिवाइस विकसित किया है? तो मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय को। हाल ही में बजट 2026 में रेलवे के लिए कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ? तो 7। हाल ही में एयर इंडिया ने किस चीनी शहर के लिए 6 साल बाद सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की? शंघाई। हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट बनाने की पहल की जा रही है? तो दुबई। हाल ही में AI एजेंट्स के लिए कौन सा विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोल्ट बुक चर्चा में है? तो मोल्ट बुक। हाल ही में बजट 2026 के अनुसार इनकम टैक्स कानून कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2026 से। हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो IPS पीयूष पांडे को। हाल ही में बजट 2026 में जनगणना 2027 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 6,000 करोड़ रुपए। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी। हाल ही में मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कियारा आडवाणी को। हाल ही में ईस्टर्न एयर कमांड की कमान किसने संभाली है? तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने। हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? गुजरात।
हाल ही में देश का कौन सा देश 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने अपना पहला पुरस्कार जीता? तो दलाई लामा ने। हाल ही में किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है? नागालैंड। हाल ही में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में शेयर बाजार के वायदा और विकल्प खंड पर एसटीटी में क्या बदलाव किया गया? तो फ्यूचर्स पर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% की वृद्धि। हाल ही में शेयर बायबैक पर टैक्स भुगतान के नियमों में क्या बदलाव हुआ है? तो अब टैक्स कंपनी के बजाय शेयर धारक को देना होगा। हाल ही में विदेश यात्रा और विदेश शिक्षा के लिए टीसीएस की दर को घटाकर कितना किया गया है? तो 2%। हाल ही में एमएसएमई की मदद के लिए छोटे शहरों में किन विशेषज्ञों की नियुक्ति का ऐलान हुआ? तो कॉर्पोरेट मित्र। हाल ही में पश्चिमी और पूर्वी भारत के लॉजिस्टिक्स को जोड़ने के लिए किस फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान हुआ? तो सूरत दनकुनी समर्पित माल गलियारा। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निमहांस 2 की स्थापना करने की घोषणा कहाँ हुई है? तो रांची झारखंड और तेजपुर असम में। हाल ही में सरकार ने 2047 तक जलमार्गों के जरिए ट्रांसपोर्ट शेयर को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 12%। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता? तो वीरभद्रन रामनाथन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिल्लू एआई ऐप लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में थाई पुसम महोत्सव 2026 कब मनाया गया? तो तमिलनाडु। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो असम। हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा थंडर्स ने। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्पेन। हाल ही में मणिपुर का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो युमनाम खेमचंद सिंह को। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। हाल ही में हाइड्रोजन बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.2 में किस ग्राम पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो त्रिपुरा के जगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया है? तो 18%। हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन नियुक्त हुई? तो निवेदिता दुबे। हाल ही में दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका। हाल ही में पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली कवक यानो किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई? अहमदाबाद। हाल ही में भारत के देवनी मूरी बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी के लिए किस देश भेजेगा? श्रीलंका। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो चीन के कंगदाओ में। हाल ही में सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी ड्रोन नवाचार गलियारा कहाँ स्थापित होगा? उड़ीसा। हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हो रही थी? नई दिल्ली। हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अपना पहला पीएसए कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। हाल ही में सतत विमानन ईंधन सैफ के लिए इंडियन ऑयल ने किसके साथ समझौता किया? तो आकाशा एयर के साथ। हाल ही में आईएनएस तर्जनी अपनी यात्रा के दौरान किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा? तो ओमान के सलाला बंदरगाह पर। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन कहाँ किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के जरिए बच्चों को बचाने का रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात। हाल ही भारत का पहला आरआरबी 700 रुपए क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? तो असम। हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे चुना गया? तो पारादीप पोर्ट को। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने।
नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन-1 किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो वास्ट स्पेस के द्वारा। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो त्रिपुरा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य के पहले स्कूल अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो नवा रायपुर पर। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। हाल ही में भारत की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे। हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 किसने जीता? हरियाणा ने। हाल ही में किस राज्य ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई आधारित नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया? तो केरल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार दर्ज हुआ? तो चीन। हाल ही में विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के लिए कितने ऋण राशि को मंजूरी दी है? तो $830 मिलियन। हाल ही में किस देश ने खाबरोवस्क नामक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की? तो रूस। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो असम। हाल ही में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टर इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के संस्करण को संबोधित किया? तो 9वां संस्करण। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ते की घोषणा की। कितनी राशि की है? तो ₹1500 प्रति माह। हाल ही में किस टैंक कंपनी ने वीडियो के लिए ऑटो डबिंग फीचर लॉन्च किया? तो यूट्यूब ने। हाल ही में 98 घंटे लगातार दौड़कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सूफिया सूफी किस राज्य की हैं? तो राजस्थान के अजमेर से हैं। हाल ही में यूपीआई लेन देन पूरा करने की नई समय सीमा क्या तय की गई है? तो 10 सेकंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0। हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रिटिश काल के प्रतीकों को हटाने के लिए कितनी सड़कों और इमारतों के नाम बदलने का निर्णय लिया है? 246। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ 14 साल पुराने विवाद को खत्म करने हेतु शांति समझौता किया? तो नागालैंड के एनएफओ संगठन के साथ। हाल ही में रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो नवीन कुंडू ने। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली ईरानी महिला सदस्य कौन बनी है? तो सुरैया अघाई हाजी आघा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस चोटी के लिए संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो माउंट एकानकोगुआ। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो रूबल नागी, जो कि जम्मू कश्मीर से है। हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। हाल ही में अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो चीन ने। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक आकाश के लेखक कौन है? तो जी चंद्रमौली। हाल ही में भारत में पहली बार ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर के। हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्यालुम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, जो कि भूटान की महारानी दादी है। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो इटली के मिलान और कोर्टिना में। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए बिना गारंटी वाला रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के अपने पहले विदेश दौरे पर किस देश में पहुंचे हैं? तो मलेशिया। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? तो 6.50% पर। हाल ही में अनाहत सिंह ने पीएसए ब्रोंज स्क्वैश ओपन 2026 कहाँ जीता है? तो अमेरिका। हाल ही में महिला जननांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता दिवस का मनाया गया? तो 6 फरवरी। हाल ही में $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। हाल ही में किस राज्य ने भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑटो म्यूटेशन प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक। हाल ही में आईआईएफसीएल यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के नए एमडी कौन बने हैं? तो रोहित ऋषि। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पनडुब्बी 2026 त्योहार का शुभारंभ कहाँ किया? तो जगदलपुर छत्तीसगढ़।
हाल ही में यस बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो विनय मुरलीधर। हाल ही में भारत ने किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए किसे अनिवार्य कर दिया है? तो पैन कार्ड को। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से कहाँ नया प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश में एक नया घातक पेट वायरस पाया गया? तो बांग्लादेश। हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यमुनाम खेमचंद। हाल ही में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सीहोर मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में स्वामी सत्य मित्रानंद की भव्य मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में। हाल ही में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर राजस्व से राज्यों को कितना हिस्सा देने की सिफारिश की है? तो 41%। हाल ही में किस पुलिस बल ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया? तो दिल्ली पुलिस। हाल ही में उन्नत ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन बना है? तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी 5 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आए? तो सेशेल्स। हाल ही में इटली में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों के लिए एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। हाल ही में भारत को किस वर्ष की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो 2027। हाल ही में केरल के बाद किस राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया? तो गोवा। हाल ही में देश का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बना है? तो अलवर राजस्थान। हाल ही में एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग के टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यूकी भांभरी। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में पैराथ्रॉम्बल नेशनल 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो झारखंड। हाल ही में क्वालकॉम द्वारा निर्मित 2 नैनोमीटर की अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को किस देश ने 7 साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है? तो ईरान। हाल ही में $1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। हाल ही में किस राज्य ने आगामी स्थानीय चुनावों के लिए कागजी मत पत्रों के उपयोग को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। हाल ही में 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा। हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बोधन एआई प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया जाएगा? तो 12 फरवरी 2026। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर केंद्रित ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाल ही में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र। हाल ही में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दुर्घटना बीमा कवर को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 10 लाख रुपए। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया? तो 6.9%। हाल ही में एसजेवीएन ने 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो असम में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? तो फुट एंड माउथ रोग। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया? तो 9 फरवरी 2026। हाल ही में हीरे के अवैध व्यापार को रोकने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता 2026 के लिए किसे मिली है? तो भारत को। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक। हाल ही में व्यापक बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो गोवा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो 9 फरवरी। फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया है। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो आईएएस अशोक कुमार। हाल ही में किस राज्य में 300 करोड़ रुपए की लागत वाले शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? तो उत्तराखंड। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले तेजस्वी शंकर किस खेल से है? तो हाई जंप। हाल ही में किसी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश में।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पांडव महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में सार्थल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो सेशेल्स। हाल ही में किस राज्य में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस आईआईटी ने 600 करोड़ रुपए का डीप टेक फंड लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट सेवाएं शुरू की है? तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने। हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-4 की लैंडिंग के लिए कौन सी जगह चुनी है? तो मांस माउंटेन। हाल ही में स्टारलिंक ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहा सर्वम एआई क्या है? तो भारत का स्वदेशी एआई मॉडल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस धार्मिक स्थल पर पशु बलि पर रोक बरकरार रखी है? तो मदुरई तमिलनाडु। हाल ही में 15 फरवरी 2026 को भारत पाकिस्तान मैच के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में महारत्न कंपनी आरईसी का अधिग्रहण किस संस्था ने किया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी। हाल ही में थाईलैंड की राजकुमारी ने भारत के किस ऐतिहासिक स्मारक का दौरा किया है? तो आगरा के ताजमहल। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने कचरे से मियावाकी जंगल उगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया है? तो कर्नाटक। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला सिल्वर हॉलमार्क सेंटर कहाँ खुला है? तो जम्मू। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? तो नवीन कुंडू। हाल ही में मूडीज के अनुसार अगले वित्त वर्ष में किस देश की जीडीपी ग्रोथ सबसे तेज रहेगी? तो भारत। हाल ही में 69वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो सर्विसेज ने। हाल ही में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का आयोजन किया जा रहा है विशाखापत्तनम। हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेस्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 45वें स्थान पर। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक सीयूबी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर विजय आनंद को। हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो तेजस्विन शंकर। हाल ही में किस राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने हेतु अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में गुजरात के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास हुआ? तो अंबाजी मंदिर बनासकांठा में। हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश कौन बना है? तो चीन। हाल ही में आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 20 लाख रुपए। हाल ही में देश की पहली 100% नेत्रहीन महिला सिविल जज कौन बनी है? तो थान्या नाथन। हाल ही में सोमनाथ स्वामी स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए क्या नया नियम बनाया है? तो कि लेबल लगाना अनिवार्य है और डीप फेक को 3 घंटे में हटाना है। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का कांच का पुल कहाँ बनाया जाएगा? तो कैची धाम उत्तराखंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में कितनी वृद्धि की है? तो 160 रुपए प्रति क्विंटल। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रों। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया? तो अविश्वास प्रस्ताव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 11 फरवरी। हाल ही में कहाँ लिडियोथेमिस कैरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है? केरल में। हाल ही में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया? तो अनुच्छेद 94C। हाल ही में वर्ष 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से। हाल ही में जर्मनी में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी जैविक कृषि प्रदर्शनी बायोपेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने लैब ऑटोमेशन और मानकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सत्य पोर्टल। हाल ही में विमोचित पुस्तक ई माटी कथा कहे और बंशी जगबंधु के लेखक कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में एलईडी की हरित इमारतों की सूची 2025 में अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान।
हाल ही में इनकोइस ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर मछुआरों और आपदा प्रबंधन के लिए कौन से ऐप लॉन्च किए? तो समुद्र 2.0, जेली, AIIP और सिवास। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं रुपया और रिंगिट में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने की सहमति जताई है? तो मलेशिया। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम के संबंध में क्या नया नियम अनिवार्य किया है? तो राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है उससे पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल कहाँ तैयार हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति किसान औसत कर्ज के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश के मंत्री विकास राम किशन ने वहां की संसद में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा है? तो गुयाना। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा हुई है? तो उज्जैन में। हाल ही में 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? तो अभी 68वां स्थापना दिवस मनाया गया जिसकी थीम रही है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर MSME में उत्पादकता का अधिकतमकरण। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के 7वें दिन तक भारत ने कितने स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो 39 स्वर्ण पदक, जिसमें टोटल 66 पदक मिले हैं भारत को। हाल ही में किस चक्रवात ने मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई और वहां के टोमासीना बंदरगाह शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया? तो गजानी। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव प्रबंधन के लिए $182 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो असम। हाल ही में जारी महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 131वां। हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को। हाल ही में सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी। हाल ही में T20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ईशान किशन। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो आदित्य पांडे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखी गई? तो जनरल MM नरवणे के द्वारा। हाल ही में चार्ल्स डार्विन की जयंती को उपलक्ष्य पर डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है? तो बालाघाट। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसलमेर। हाल ही में चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो फ्रांस और इंग्लैंड। हाल ही में भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस देश के साथ 114 राफेल और 6P-8I विमानों के सौदे को मंजूरी दी है? तो फ्रांस। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया? तो 1:81। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू किया? तो पंजाब। हाल ही में भारत का पहला म्यूजिक रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई। हाल ही में दुनिया का पहला पूर्ण रूप से जाति मुक्त गांव किसे घोषित किया गया है? सोंदला, महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त टास्क फोर्स की कमान संभाली है? तो CTM 154 की। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया? तो रूस ने। हाल ही में दुनिया का पहला पूर्ण शाकाहारी शहर किसे घोषित किया गया? तो पालीताना, गुजरात। हाल ही में पश्चिम बंगाल में किस घातक जूनोटिक वायरस के कारण स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया? तो निपाह वायरस। हाल ही में 3D प्रिंटिंग तकनीक से दुनिया का पहला लग्जरी विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुबई, UAE। हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में प्रवेश के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार ऋषिकेश मंदिरों में। हाल ही में किस देश पर गाजा युद्ध में प्रतिबंधित वैक्यूम बम का उपयोग करने का आरोप लगा है? तो इजराइल। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत के किस विशेष व्यापार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन के मजबूत करने के लिए किस नए टीके को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है? तो NOPV2 यानी कि नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्यरत NSSTA ने
ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो विकसित भारत @ 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के इलाज के लिए किस थेरेपी के उपयोग पर रोक लगा दी है? तो स्टेम सेल थेरेपी। हाल ही में केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जो कि हाथी पांव कहते हैं, इसको देश से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कब तक का? तो वर्ष 2027 तक का। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई की कोस्टल रोड। हाल ही में 300 करोड़ की लागत से सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उदय कोटक को। हाल ही में किसे चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (JSI) ने किस राज्य में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए कौन सी नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो स्त्री सुरक्षा योजना। हाल ही में ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के नागा समुदायों ने पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया? तो नागालैंड। हाल ही में जनजातीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ शुरू हुए? तो उड़ीसा। हाल ही में टेक कंपनी एप्पल ने अपना नया भव्य स्टोर कहाँ खोलने जा रही है? तो बोरीवली, मुंबई। हाल ही में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब के रियाद में। हाल ही में भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी तक किस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में 16 फरवरी 2026 को नेशनल बादाम दिवस मनाया गया। बादाम के वैश्विक उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र दुनिया के लगभग 80% बादाम का उत्पादन करता है? तो कैलिफोर्निया, USA। हाल ही में 16 फरवरी को इनोवेशन डे के अवसर पर भारत की AI क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026। हाल ही में 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? तो डिमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो तारिक रहमान। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को किस नए भवन में स्थानांतरित किया गया है? तो सेवा तीर्थ। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल को कहाँ मंजूरी दी गई? तो असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो केरल। हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहाँ खुला है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो नीदरलैंड। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय बल की कमान पहली बार संभाली? तो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 यानी कि CTF 154। हाल ही में भारत ने फ्रांस से कितने नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया? तो 114 राफेल जेट। हाल ही में अंडमान के किस स्थान पर मड वोल्केनो मिट्टी का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो डिगलीपुर, उत्तरी अंडमान। हाल ही में भारत टैक्सी सहकारी मॉडल को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए किसे नया निदेशक नियुक्त किया है? तो कृष्णा VR को। हाल ही में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB ने सेना के सम्मान में किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो सोल्जर-थॉन 2026। हाल ही में RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC ऋण चुकाने की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6 वर्ष। हाल ही में 9वें विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। हाल ही में पाकिस्तान को भारत रखते हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। हाल ही में 15 फरवरी से लागू नए नियमों के तहत टोल टैक्स का भुगतान किस आधार पर होगा? तो सड़क की गुणवत्ता और GPS पर आधारित होगा। हाल ही में रिलायंस जियो किस ग्लोबल टेक ग्रुप ट्रस्टेड टेक अलायंस में शामिल हुआ? तो 10 देशों का 15 सदस्यीय समूह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने RTE के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो राजस्थान।
हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बॉब कार्ड लिमिटेड, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है जो। हाल ही में मिया मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो बारबाडोस की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? तो एनएलएसटी यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और एनएलओटी नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के आकलन के लिए आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया? तो वर्ष 2022-23। हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नाटो के द्वारा। हाल ही में सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया है? तो सभी 6 छंद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो नीदरलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस नए सेतु का उद्घाटन किया? तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की? 61 रनों से। हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस देश ने अपने यहाँ व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? रूस ने। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने 6 लाख अभिभावकों को एआई साक्षर बनाने के लिए सर्वम एआई मयम अभियान शुरू किया है? तो केरल। हाल ही में दूरदर्शन की प्रसिद्ध समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का निधन हो गया। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 को। हाल ही में थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 60 दिन। हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के अध्ययन के लिए भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से अनाज एटीएम का उद्घाटन किया? तो अन्नपूर्णा राशन वितरण मशीन। हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में कौन सा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुपर राफेल के रूप में शामिल होने जा रहा है? तो राफेल F5। हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के लिए कौन सी नई सफाई व्यवस्था शुरू की है? तो यात्री फर्स्ट। हाल ही में भोपाल में आयोजित सम्मेलन में किसी किन्नर शंकराचार्य के उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हिमांगी सखी को। हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि नापने के लिए हेक्टेयर के स्थान पर कौन सी पारंपरिक इकाई पुनः लागू की है? तो एकड़ और डेसिमल। हाल ही में वर्ष 2026 के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि क्या घोषित की गई है? तो 22 अप्रैल 2026। हाल ही में किस गोल्ड लोन कंपनी को आरबीआई से महत्वपूर्ण विस्तार की मंजूरी मिली? तो मणप्पुरम फाइनेंस। हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एआई वॉइस असिस्टेंट भारती के स्थान पर कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार एआई टूल। हाल ही में बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को। हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग में संगम युग के प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज हुई? तो मिस्र। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ। हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए आईसीएआई के 74वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसन्ना कुमार दास को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट का सर्वोच्च सम्मान बेलिंडा क्लार्क अवार्ड लगातार दूसरी बार किसने जीता? तो एनाबेल सदरलैंड ने। हाल ही में एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 94 पदक और 51 गोल्ड है। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो 17 फरवरी को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मिलन 2026 के दौरान सहयोग बढ़ाने हेतु मिलन गांव का उद्घाटन कहाँ किया? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में टाइटेनियम पाई कार्डे नामक दुर्लभ पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो केरल में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंसेज फोरम बायो एशिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में। हाल ही में टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। हाल ही में भारत ने राफेल जेट में उपयोग होने वाली हैमर मिसाइल के स्वदेशी निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। हाल ही में विज्ञान और सुरक्षा क्षेत्र की हस्तियों को सम्मानित करने हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने लॉन्च किया? तो
ईसा फाउंडेशन। हाल ही में किस देश की सेना ने पहली बार एक न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है? तो अमेरिका। हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत किस नेशनल पार्क में एक वयस्क नर बाघ को छोड़ा गया? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सऊदी अरब में चांद देखने के साथ ही भारत में रमजान का पवित्र महीना कब से शुरू हुआ? तो 18 फरवरी 2026 से। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत को एआई सुपर पावर बनाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? तो वर्ष 2047 तक के लिए। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तारिक रहमान। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ते वाली युवा साथी योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन 11 साल बाद कहाँ शुरू हुआ? तो लुधियाना, पंजाब। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के पास किस हवाई अड्डे पर सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, उत्तराखंड। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सोलर एनर्जी मिशन के लिए एसबीआई को कितनी सहायता देने की घोषणा की है? तो 1800 करोड़ रुपए। हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए बिना भारतीय खाते के यूपीआई भुगतान हेतु कौन सा वॉलेट लॉन्च हुआ? तो यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध पुंडरू खादी को जेआई टैग मिला था? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? तो 17 फरवरी। हाल ही में किस राज्य ने फसलों को नीलगाय से बचाने के लिए 400 शूटर्स तैनात किए? तो बिहार। हाल ही में असम के किस वरिष्ठ राजनेता ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है? तो भूपेन बोरा। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए सही और बोध नामक फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। हाल ही में भव्य भारत भूषण पुरस्कार नामक नए राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई है? तो ईसा फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने हैमर नामक प्रिसीजन गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। हाल ही में जी4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो म्यूनिख, जर्मनी में। हाल ही में 19 फरवरी 2026 को भारत के किस महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक की जन्म जयंती मनाई गई, जिसे स्वराज्य की अवधारणा और कुशल सैन्य रणनीति के लिए जाना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान से है। हाल ही में बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना। हाल ही में दिल्ली के किस स्थान को दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय योगे योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने की मंजूरी मिली है? तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। हाल ही में किस देश ने कानून का उल्लंघन करने के आरोप में व्हाट्सएप को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया? तो रूस। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंदाना। हाल ही में मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो जैसलमेर, राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए नौकरियों में 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस समुदाय के लिए पूर्व में घोषित 5% आरक्षण को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया? तो मुस्लिम समुदाय। हाल ही में अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अदीस अबाबा।